नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंग्लिश के सेशन में। तो हम डिस्कस कर रहे थे नाउन और आज की वीडियो नेक्स्ट पार्ट रहेगी नाउन का, जिसमें हम रूल्स देखने वाले हैं कि कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं नाउन के यूज़ करने के लिए और किस तरह से नाउन का यूज़ हम करते हैं एज अ सिंगुलर, प्लूरल और अलग तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। तो रूल नंबर वन बोलता है सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड टेक प्लूरल वर्ब। बोलने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी नाउन्स जिनको हम हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, इसमें यूज़ करते हैं और वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ की जाती है उसके साथ। अब कौन सी नाउन्स हैं ऐसी नाउन्स जो कि पेयर्स में, जोड़े में प्रेजेंट होती हैं, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, फुटवियर हो गए। अब एक चप्पल तो होगी नहीं, चप्पलों का जोड़ा ही होता है। क्लोथ्स में शर्ट पैंट्स आ जाती हैं, जीन्स टॉप आ जाते हैं, एट्सेट्रा। इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, एसेसरीज हो गई और कुछ अदर थिंग्स होगी जो कि एक पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। और ऐसी नाउन जो होती हैं वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। चलिए, तो सबसे पहले है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में कैसे आ जाएगा? सीज़र, सीज़र में भी दो पेयर होते हैं। फिर प्लायर्स है जिसे चिमटा भी बोला जाता है, टोंग्स हैं, बाइनोकुलर्स हैं, फिर बेलोज हैं, पिंसर्स हैं। तो ये सभी जो हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और ये आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। अब हम अगली बात करेंगे क्लोथ्स की। तो जीन्स आ गई, पैंट्स आ गए, ट्राउज़र्स आ गए, बॉक्सर्स आ गए, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, ड्रॉयर्स आ गए। तो ये सारे जो हैं वो आते हैं क्लोथ्स में और ये भी पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, फुटवेयर्स में क्या क्या आता है? शूज़, स्लीपर्स, सैंडल्स, स्नीकर्स, लोफर्स, क्लॉग्स, ये सारे के सारे प्लूरल नाउन में ही यूज़ किए जाते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं जो कि पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। एसेसरी में हमारे पास आ जाता है, ग्लासेस हो जाती हैं, सन ग्लासेस हो जाती हैं, स्पेक्टेक्लर्स हो जाती हैं, गॉगल्स हो जाती हैं। तो ये सारी जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ की जाती है हमेशा ही। आप देख सकते हैं कि इन सभी वर्ड के एंड में ऐसे लगा हुआ होता है। तो जिस भी हमने जब नाउन किया था तब हमने देखा था कि किसी भी सिंगुलर नाउन को जब हम प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके एंड में एस का यूज़ करते हैं, एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो जितनी भी ये इंस्ट्रूमेंट्स, क्लोथ्स, फुटवियर और एसेसरीज़ हैं, इन सभी के नेम के एंड में एस लगा हुआ है, मतलब कि ये प्लूरल फॉर्म है। तो ये सारी जो हैं हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ की जाती हैं, सिंगुलर में यूज़ नहीं की जाती। अब कुछ और नाउन है वो कि देखेंगे हम, जैसे रिचेज़ है, एजेस्ट है, लाइबिलिटीज़ है, आर्म्स है, सराउंडिंग्स हैं, अर्निंग्स हैं, सेविंग्स, रिमेन्स, रिगार्ड्स, प्रोसीडिंग, एनल्स, फायरवर्क्स, क्रैकर्स एंड टाइडिंग्स। इन सभी के साथ जो है हम यूज़ करते हैं एस और ये एग्जाम्पल हैं प्लूरल वर्ब के या फिर प्लूरल नाउन के। और हमेशा ही हम इनको अगर सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ करना हो, सिंगल सेंटेंस में भी अगर एक वचन में सिंगुलर चीज़ होगी कोई भी, अगर हमने बोलना हो कि एक अगर जीन की पैंट होगी तो उसको हम पैंट नहीं बोलेंगे, पैंट्स बोलेंगे, जीन्स बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमने ये देखे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फायरवर्क्स, क्रैकर्स, ये सारे के सारे जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं हमेशा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे है दिस इज़ माई जीन्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दीज आर माई जीन्स, ये है करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने देखा रूल ये बोलता है कि प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगी हमेशा ही और उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ हो रहा है और ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए ये सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाता है रेदर देन दिस। तो ये था रूल नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे रूल नंबर सेकेंड। इसमें बोला गया है सम नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल बट आर सिंगुलर इन मीनिंग एंड टेक सिंगुलर वर्ब्स। तो
इसमें बोला गया है कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनको देख के हम बोल सकते हैं कि ये तो प्लूरल हैं, बट वो सिंगुलर होती हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनके एंड में एस आता है। अब हमने एक ये भी देखा कि जिनके एंड में एस आता है वो सारी क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। बट कुछ नाउन्स ऐसी भी होती हैं कि जो हमें देखने में प्लूरल लगती हैं बट वो प्लूरल नहीं होती हैं, एक्चुअली वो सिंगुलर होती हैं और सिंगुलर वर्ब्स के साथ उनका यूज़ किया जाता है। दे आर सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब्स। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैथमेटिक्स है। अगर हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म बोलनी हो तो हम बोलते हैं मैथ्स। मैथ कभी नहीं बोलते हैं और मैथमेटिक्स ही बोलते हैं हमेशा। फिर फिज़िक्स आ गया, पॉलिटिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, न्यूमिस्मैटिक्स आ गया, लिंग्विस्टिक्स आ गया, ऑप्टिक्स आ गया, डायनेमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, न्यूज़, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, इनिंग्स एंड बिलियर्ड्स। तो ये कुछ ऐसी नाउन हैं हमें देखने में क्या लग रही हैं कि ये क्या होंगी, प्लूरल होंगी, बट इनके एंड में एस आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल होंगी। ये ऐसी नाउन्स हैं जिनका मतलब सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, बट ये अपीयर होती हैं प्लूरल। अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे। फर्स्ट है इकोनॉमिक्स आर हिज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, एंड सेकंड में बोला गया है इकोनॉमिक्स इज़ हिज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। अभी हमने क्या देखा कि प्लूरल वर्ड तो हमें लग रहा है, प्लूरल वर्ब तो हमें लग रही है, बट ये एक्चुअल में सिंगुलर इंडिकेट करेगी और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो इसीलिए सेकंड वाला सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाता है। अब कुछ और चीज़ है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ICS, जिनके एंड में ICS लगता है। आउट ऑफ दीज नाउन एंडिंग विद ICS नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे हमने मैथमेटिक्स बोला, फिजिक्स बोला, सिविक्स हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये एंड करती हैं ICS वर्ड से, तो ये प्लूरल बन जाती हैं एक केस में। कब बनती हैं? व्हेन दीज आर यूज्ड इन पोजेसिव केस। जब किसी पोजेसिव केस में इनका यूज़ होता है तब ये प्लूरल बन जाती हैं। इनके साथ ऐड होता है प्रोनाउन और अपोस्ट्रोफिस का यूज़ किया जाता है इनके साथ, और इस तरह से ये कंसीडर्ड की जाती हैं प्लूरल नाउन। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी टीचर्स का, टीचर्स। अब एक्चुअल में हम टीचर्स ही बोलते हैं, तो अगर हमने इसको प्लूरल बोलना है, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफिस एस लगा देते हैं और ये प्लूरल फॉर्म बन जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देखेंगे। हिज मैथमेटिक्स आर, तो मैथमेटिक्स में क्या है, ICS लग रहा है लास्ट में और इसमें प्रोनाउन का यूज़ किया गया है और इस कारण हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करेंगे और ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। देन नेक्स्ट है द डायनेमिक्स ऑफ दिस टॉपिक आर, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म आर ऑलवेज डिबेटेड। तो केस ऐसा बोल रहा है कि ऐसे नाउन जो कि हमें देखने से प्लूरल लगती हैं बट होती वो सिंगुलर हैं, और जब हमने उनको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है तो हम उसके साथ पोजेसिव केस लगाएंगे, मीन उसमें अपोस्ट्रोफिस का यूज़ करेंगे एंड पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम इन नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, ये रूल बोलता है सम कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन जब हमने पिछली क्लास में देखा था कि कलेक्टिव नाउन क्या होती है, कोई ऐसी नाउन जो होती है कलेक्शन, कोई ऐसी नाउन होती है जिसमें ग्रुप इंडिकेट की जाती है, कलेक्शन दिखाई जाती है, तो इस तरह की नाउन को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो है अपीयर कैसी होती हैं, सिंगुलर नाउन होती हैं, बट एक्चुअल में वो उनका मतलब प्लूरल होता है और उनके साथ हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं। अब कलेक्टिव नाउन होगी
कैसी नाउन जो कि ग्रुप को इंडिकेट करती हैं, जिसमें कलेक्शन की बात की गई हो, ठीक है, बट वो देखने में क्या लगती है कि ये सिंगुलर वर्ड है, बट वो सिंगुलर नहीं, प्लूरल, एज अ प्लूरल नाउन यूज़ की जाती है, उनका प्लूरल में मीनिंग होता है और उसके साथ हम यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब का। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। कैटल, कैटल हो गया। तो कैटल का क्या मतलब है, जितने भी एनिमल्स होते हैं जो दूध देते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और उन सबको हम इसमें एक ग्रुप बना लेते हैं, उस सारे ग्रुप को, जितने भी एनिमल्स होते हैं, जैसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो मीट मिल्क वगैरह को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, तो उन सभी को हम क्या बोल देते हैं, कैटल्स बोल देते हैं। तो ये एक ग्रुप है, उसमें काऊ आ जाएगी, बफेलो आ जाएगा, बुल, काफ सब आ जाएंगे। तो इन सभी को एक वर्ड इंडिकेट करता है एंड दैट वर्ड इज कैटल। तो ये एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, बट देखने में क्या लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सिंगुलर है, बट ये सिंगुलर नहीं है, दिस इज प्लूरल, और ये प्लूरल ही यूज किया जाता है प्लूरल वर्ब के साथ। वैसे ही पुलिस है, वुमेन है, मैन, चिल्ड्रन, पीपल, क्राउड, पोल्ट्री, कैलगरी, जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी एंड वर्मिन, ये सभी जो हैं वो कलेक्टिव नाउन हैं और प्लूरल मीनिंग में प्रेजेंट होते हैं। अब और क्या बोला गया है, सिंस दीज नाउन्स आर ऑलरेडी प्लूरल, अब ये सारे जो हैं वो प्लूरल हैं, तो इनके साथ हम सुफिक्स, सुफिक्स का मतलब होता है जो कि एंड में ऐड किया जाता है, एंडिंग में ऐड करते हैं। तो सुफिक्स में हम एस का यूज़ नहीं करेंगे इनके साथ। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम एग्जांपल ले लेते हैं वुमेन का ही। तो वुमेन जो है एक प्लूरल मीनिंग देता है, ठीक है, एक प्लूरल नाउन है और एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन का। तो इसके एंड में हम एस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो वुमेन वर्ड है ये अपने आप में ही एक प्लूरल मीनिंग देता है। तो बोला गया है कि हम इसके सफिक्स में कभी भी एस का ऐड नहीं करते हैं, इनके एंड में, इन वर्ड्स के एंड में कभी भी एस नहीं लगाते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, द पुलिस इज ऑन इट्स वे, तो ये हो जाता है गलत। अब नेक्स्ट है द पुलिस आर ऑन देयर वे, ये हो जाता है करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमने बोला है ये प्लूरल है एंड जो वर्ब का यूज़ करना है हमने इसके साथ किस वर्ब का यूज़ करना है, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है, तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट रूल देखते हैं। बोला है सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म, दे आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहती है और उनका हम हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, एजुकेशन, एडवाइस, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, ब्रेकेज, नॉलेज, पोस्टेज, वेस्टेज, रैकेज, ट्रैफिक्स, यहाँ पे ट्रैफिक होगा, कॉफ़ी, फूड, ब्रेड, स्टेशनरी एंड अल्फ़ाबेट। तो ये सिंगुलर फॉर्म है और हमेशा ही हम इनको एज अ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। दीज नाउन्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड दस वी नेवर एड सफिक्स एस टू दैम। अब इनमें भी यही बोला गया है जो कि पिछले रूल में बोला था कि वो नाउन तो ऐसी थी जो कि आप अपने आप में ही प्लूरल थी, अब ये नाउन ऐसी हैं जो कि सिंगुलर हैं और हमेशा ही ऐसे यूज़ की जाती हैं और इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ऑल द फर्नीचर्स आर लोडेड इन द ट्रक। अब फर्नीचर नाउन है और इसके साथ हमने एस का यूज़ किया है सुफिक्स में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ऑल द फर्नीचर्स इज़, और यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल यूज़ की गई है, तो यहाँ पे फर्नीचर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा। ऑल द फर्नीचर इज़ लोडेड इन द ट्रक, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रूल है सर्टेन न्यूमरल्स नाउन टेक एस एज सुफिक्स टू फॉर्म प्लूरल ओनली व्हेन नॉट प्रोसीडेड बाय डेफिनेट नंबर। अब इस रूल में ऐसा बोला गया है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके एंड में हम एस का यूज़ करते हैं जब हमने उन्हें प्लूरल बनाना हो। कब,
जब वो डेफिनेट नंबर के साथ फॉलो नहीं किए जाते हैं। डेफिनेट नंबर का मतलब होता है फिक्स नंबर। अब जैसे ह्यूमन बॉडी में कितनी नंबर ऑफ बोन्स होती हैं, दैट इज़ 206। तो ये डेफिनेट नंबर है कि ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स ही प्रेजेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, किसी पर्सन में 200 होगी या फिर 300 होगी। तो ये एक फिक्स नंबर है। तो उसी तरह से ये बोला जाता है कि कुछ ऐसे नाउन होती हैं वो फिक्स्ड नंबर इंडिकेट करती हैं कि ये फिक्स नंबर रहता है किसी भी चीज़ का। तो जब हमने न्यूमरल्स जो होते हैं उनके एंड में सुफिक्स एस का यूज़ तब करते हैं जब हम प्लूरल फॉर्म बनानी हो और वो डेफिनेट नंबर के द्वारा फॉलो ना किए जाते हों। अब जैसे वंस, फिर हम लिख देते हैं टेंस, तो ये न्यूमरल नंबर हैं। फिर हम लिख देते हैं हंड्रेड्स, 100, ठीक है। तो ये न्यूमरल हैं और इनके साथ हम एस तभी लगाएंगे जब ये डेफिनेट नंबर के द्वारा फॉलो नहीं किए जा रहे होंगे। अब देखते हैं, अब यहाँ पे जो नाउन लिखी गई हैं, जो न्यूमरल नाउन लिखी गई हैं, उनमें फिक्स्ड एक डेफिनेट नंबर ही आता है और ये प्लूरल के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, इनके साथ एस नहीं लगाते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे डज़न, तो डज़न में कितनी चीज़ें आती हैं। अभी हमें पता है कि ये एक यूनिवर्सल नंबर है, इसमें 12 थिंग्स आती हैं, जैसे डज़न ऑफ बनानास, डज़न एग्स, तो उसमें 12 ही अंडे या फिर 12 ही बनानास आएंगे। अब कपल में पेयर में, तो इसमें क्या होता है, 2 थिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 2 नंबर होता है। उसी तरह से स्कोर हो गया, 100 हो गया, 1000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन एट्सेट्रा, ये न्यूमरल नंबर हैं और इनमें डेफिनेट नंबर इंडिकेट किया जाता है और इनको हम प्लूरल फॉर्म में एस लगा के नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि केस 1 में क्या बोलता है ये। व्हेन प्रोसीडेड बाय अ डेफिनेट नंबर डू नॉट टेक एस एज ए सुफिक्स फॉर्म प्लूरल। यही बात है कि जब डेफिनेट नंबर के द्वारा फॉलो की गई हो तो हम एस सुफिक्स का एंड में यूज़ नहीं करेंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। एग्जाम्पल, रवि हैज़ 4 डजन, 4 डजन एप्पल्स मान लो, 4 डजन एप्पल्स, ठीक है। तो डजन एक क्या आ गया, डेफिनेट नंबर आ गया। तो हमने इस न्यूमरल नाउन को एस के साथ इंडिकेट नहीं करना है, इसके एंड में एस नहीं लगाना है क्योंकि दिस इज प्रोसीड बाय डेफिनेट नंबर। नेक्स्ट है, दोज 2 पेयर ऑफ शूज आई बाउट फ्रॉम दुबई लास्ट वीक, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। नेक्स्ट है, जापान हैज़ इन्वेस्टेड $6,000 इन इंडियन IT सेक्टर, तो यहाँ पे भी फिक्स्ड डेफिनेट नंबर के द्वारा फॉलो किया गया है 6, ये न्यूमरल नाउन है। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे केस 2, व्हेन नॉट प्रोसीडेड बाय डेफिनेट नंबर एंड दे टेक एस एज फिक्स टू फॉर्म प्लूरल, यहाँ पे हम इसको प्लूरल बना देंगे क्योंकि वी डोंट proceed by definite number। सो फर्स्ट है, रवि हैज़ डजन्स ऑफ एप्पल, तो यहाँ पे पहले बोला गया था 4, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, कोई न्यूमरल नाउन नहीं है, तो इसीलिए हमने इस इधर एस का यूज़ कर लिया है इसको प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट है, दोज पेयर्स ऑफ शूज आई बाउट फ्रॉम दुबई लास्ट वीक। नेक्स्ट है, जापान हैज़ इन्वेस्टेड $1,000 इन इंडियन IT सेक्टर। तो इस तरह से ये दोनों केस हमने देख लिए, जब किस तरह से न्यूमरल नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं और किस तरह से डेफिनेट नंबर फॉलो करते हैं और किस तरह से सेंटेंस बनता है। नाउ नेक्स्ट रूल है कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन हमने पहले भी देख लिया कि कलेक्टिव नाउन में क्या आते हैं, ग्रुप आते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल, व्हेन ऑल द मेंबर्स आर एक्ट टुगेदर इट कैन बी कंसीडर्ड आइदर सिंगुलर और प्लूरल। जब ऑल मेंबर जो होते हैं वो एक साथ होते हैं तो उन्हें या तो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है या फिर प्लूरल कंसीडर किया जाता है। बट व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन डिफर इन ओपिनियन और एक्शन दे कंसीडर्ड
प्लूरल। बट जब, चलिए पहले वाला देखते हैं कि पहले क्या बोला है कि ऐसे मेंबर जब वो एक तरह से ही एक टाइप का काम कर रहे हों या फिर एक टाइप का उनका एक्शन हो, ठीक है, या फिर एक्ट हो, तो उनको हम या तो सिंगुलर मिलेंगे या तो प्लूरल मिलेंगे। बट जब मेंबर जो हैं कलेक्टिव नाउन के वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट कर रहे हों तो उनको हम हमेशा ही कैसे कंसीडर करेंगे, प्लूरल में। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है द टीम इज प्रैक्टिसिंग फॉर फाइनल्स। अब टीम जो है, टीम एक ग्रुप है, तो सारी की सारी टीम क्या कर रही है, फाइनल के लिए प्रैक्टिस कर रही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हियर वी आर लुकिंग एट द टीम एज अ सिंगल यूनिट, इसीलिए हमने इसे क्या ले लिया, सिंगुलर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर ले लिया और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर लिया, और सिंगुलर टीम जो है वो एक यूनिट मान ली है और जो कि एक सेम एक्ट कर रही है आप में, अपने आप में, आपस में एक साथ मिलके, तो ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है द टीम आर प्रैक्टिसिंग फॉर फाइनल्स। अब यहाँ पे ये प्लूरल लिया हुआ है और यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल ली हुई है, तो यहाँ पे एक सिंगल टीम थी जो कि बताए थे कि वो अपने फाइनल्स के लिए प्रैक्टिस कर रही है। बट सेकंड वाले सेंटेंस में आप देखेंगे द टीम आर, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टीम्स, तो उसीलिए हम उन सभी टीम्स के लिए उन्हें अलग अलग डिफरेंटली कंसीडर करेंगे और उन्हें प्लूरल फॉर्म में लेंगे, तो ये करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे टीम जो है एज अ प्लूरल नाउन ली गई है। हियर वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच मेंबर ऑफ टीम विच आर मोर देन वन। नेक्स्ट है इफ मेंबर आर नॉट वर्किंग एज अ यूनिट देन द कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज टेकन एज अ प्लूरल, तो यहाँ पे भी ऐसा ही बोला है कि जब मेंबर जो हैं, सेकंड केस था ये, कि जब मेंबर जो हैं वो डिफरेंट वर्क कर रहे हैं और यूनिट में प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम हमेशा प्लूरल में लेते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल देख लेते हैं, द फैमिली इज़ फाइटिंग अमंगस्ट दैमसेल्व। फैमिली जो है फाइटिंग अमंगस्ट दैमसेल्व्स, ये इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। नेक्स्ट है द फैमिली आर फाइटिंग अमंगस दैमसेल्व, तो ये करेक्ट हो जाता है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको प्लूरल फॉर्म में लेना है, इसीलिए यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है, इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 7। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखी थी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होती हैं, ऐसी नाउन्स जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, बस उन्हें क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो कि क्वालिटीज़ आती हैं, स्टेट्स आ जाती हैं, इमोशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे काइंडनेस हो गया, फिर लव हो गया, हेट हो गया, फिर आपकी डिप्रेशन हो गया, स्लीप हो गई, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल थी, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है। बट अब यहाँ पे रूल ये बोल रहा है कि जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं उनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी नाउन्स हैं जिनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे लिखा है काइंडनेसेस आर हिज क्वालिटी, तो ये गलत हो जाएगा और काइंडनेस इज़ हिज क्वालिटी ये सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पोजेसिव केसेस, जहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफिस का यूज़ करना है, अपोस्ट्रोफी इसे बोला जाता है। तो फर्स्ट है अपोस्ट्रोफी एस इज़ यूज्ड टू मेक पोजेसिव केस ऑफ ओनली लिविंग थिंग। जब भी हम अपोस्ट्रोफिस ऐसे एस का यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, अब हम अपोस्ट्रोफिस का यूज़ नाउन में इसलिए करते हैं ताकि हम ओनरशिप बता सकें या फिर क्लोज कनेक्शन बता सकें एक दूसरे नाउन के साथ, तो ये सिर्फ इसीलिए ये लिविंग थिंग्स के साथ ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, और इसका मतलब होता है हिंदी में का
या फिर की, ऐसे। जैसे अब मान लो कि एडवर्ड है, कोई पर्सन है एडवर्ड, ठीक है। तो हम ऐसे लिखने के बजाय, बुक ऑफ एडवर्ड लिखने के बजाय हम क्या लिख देंगे, एडवर्ड्स बुक। तो इस तरह से हम अपोस्ट्रोफिस का यूज़ करते हैं पोजेसिव केस बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के केस में। अब अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ तो कर लिया हमने, और प्रपोजिशन ऑफ इज used to make possessive case of living beings or personified objects, but to make possessive case of non-living thing we use only preposition of। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है, जब भी हमने पोस्ट ऑफिस का यूज़ करना है तो हम सिर्फ पोजेसिव केस बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसका, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में। बट अगर हमने पोजेसिव केस बनाना हो कहाँ पे, नॉन लिविंग थिंग में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन का, एंड दैट प्रपोजिशन इज़ ऑफ। वहाँ पे हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि फर्स्ट देख लिया हमने एडवर्ड्स बुक, तो इसका मतलब है कि बुक ऑफ एडवर्ड। सेकंड है कैट्स बॉल, तो बॉल ऑफ कैट। यहाँ पे हम प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ कर रहे हैं बुक के साथ, जो कि एक नॉन लिविंग है। नेक्स्ट आप देख सकते हो लंडन्स क्वीन, क्वीन ऑफ लंडन, अंकल्स मैगजीन, मैगजीन ऑफ अंकल, शेक्सपियर्स प्ले। नेक्स्ट तो इसका है प्ले ऑफ शेक्सपियर और प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट है विंडो ऑफ कार, ये उल्टा है, ये नॉन लिविंग है, और कार्स विंडो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये एक मेजर केस है जहाँ पे विंडो क्या है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे विंडो ऑफ कार, कार्स विंडो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि अपोस्ट्रोफी जो है हमेशा लिविंग किसके साथ यूज़ किया जाता है, लिविंग के साथ ही। अब नेक्स्ट है केस 2, फॉर वर्ड्स दैट ऑलरेडी लेटर एस एट द एंड। ऐसे वर्ड जिनके एंड में एस आता है, टू मेक देयर पोजेसिव केस वी एड ओनली अपोस्ट्रोफी विदाउट एस। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ जैसे हाउसेस। अब इसके एंड में क्या आ रहा है, लेटर एस आ रहा है, तो ये प्लूरल है। अब हमने इसका पोजेसिव केस बनाना है, तो हम अपोस्ट्रोफिस का यूज़ कैसे करेंगे, सिर्फ ऐसे, इसके एंड में एस नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट है जैसे रूफ्स हो गया, रूफ्स हो गया, अगर हमने इसके एंड में क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफिस बना दिया, तो इसकी प्लूरल फॉर्म बन गई, क्योंकि ये हाउसेज एंड रूफ्स जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज के डिफरेंट डिफरेंट रूफ्स। तो इसीलिए बोला गया है जब हमने पोजेसिव केस बनाना है ऐसे लेटर्स का जिनके एंड में एस आता है, तो हम सिंपली उनके एंड में, उनके सिफिक्स में सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, ना कि एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन, that is two nouns are used to refer to a single person, then the possessive sign is put to the latter only noun that is written second। इसका मतलब है जब टू नाउन्स प्रेजेंट होती हैं और वो अपोजिशन में होती हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पोजेसिव साउंड यूज़ करते हैं। पोजेसिव साइन फॉर एग्जांपल जैसे हमने कॉमा लगा दिया, और ऐसी दो नाउन जो कि अपोजिशन में प्रेजेंट है और एक ही सिंगल पर्सन के लिए क्या रेफर हो रही हूँ, तो वहाँ पे हम पोजेसिव साउंड का यूज़ करते हैं, और इस तरह से उस सेंटेंस के दो मीनिंग बन जाते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल है दिस इज़ क्रिस्टोफर कॉमा हिज कज़न्स बुक। तो इसमें क्या बोला है, दिस इज़ क्रिस्टोफर और कॉमा लगा दिया है एंड हिज कज़न्स बुक, तो सेकंड नाउन जो है वो बाद में यूज़ की गई है, और इस तरह से ये अपोजिट नाउन है जो कि एक ही चीज़ को प्रेफर, एक ही सिंगल नाउन को रेफर कर रही हैं, और यहाँ पे हमने पोजेशन साइन जो है यूज़ किया है। नेक्स्ट वैसे ही है दैट इज़ मिस्टर चार्ल्स कॉमा माई बॉस ऑफिस। यहाँ पे क्या बता दिया है, एक ये बता दिया है कि वो क्या है, मिस्टर चार्ल्स है, ठीक है, कॉमा लगा दिया है, और फिर बोला है कि मेरा बॉस है और उसका ऑफिस है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, मीन्स मिस्टर चार्ल्स जो है वो एक सिंगल नाउन है, ठीक है, और वहाँ पे कॉमा पे जहाँ हमने पोजेसिव
साइन यूज़ किया है उसके बाद इसने बता दिया है माई बॉस ऑफिस। पहली बात तो ये बता दी है कि वो मेरा बॉस है, और सेकंड ये बता दी है कि वो मेरे बॉस का ऑफिस है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं पोजेसिव साइंस का। अब नेक्स्ट है दैट इज़ टैगोर कॉमा द पोइट्स हाउस। अब यहाँ पे भी सिंगल नाउन क्या है, टैगोर है, और दो नाउन जो है वो अपोजिशन में यूज़ हो रही हैं, द पोइट्स हाउस। तो पोइट भी एक नाउन है और हाउस जो है वो पोइट्स का पोइट का जो हाउस है वो भी एक नाउन है। तो इस तरह से इसने ये बता दिया कि मीनिंग निकल के ये आता है कि वो टैगोर है, और पोइट्स हाउस जो टैगोर है वो एक पोइट है और वो उसका घर है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं पोजेसिव साइंस का किन्हीं दो अपोजिशन नाउन के बीच में। अभी नेक्स्ट है द पोजेसिव इज ऑल्सो यूज्ड विद नाउन डिनोटिंग टाइम, स्पेस, वेट एंड डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स। अब हम पोजेसिव केस का किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, नाउन जो ऐसी नाउन जिनके वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी नाउन्स होती हैं जहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हूँ, स्पेस की बात कर रहे हूँ, वेट या फिर डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे हम पोजेसिव का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वीक्स हॉलीडे, यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया है। वीक क्या है, एक टाइम की बात की गई है। अ मोमेंट्स डिले, ठीक है। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे एटम होगा, एटम्स वेट। तो इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स और जो ऐसी नाउन जो टाइम, स्पेस, वेट एक्सेट्रा को नोट करती हैं। नेक्स्ट है when else is added after an indefinite pronoun to make it possessive, apostrophe s is added to else and not to the definite pronoun। अब क्या बोला है, indefinite pronoun क्या होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन ये होता है कि जब हम किसी जनरल वे में विदाउट बीइंग स्पेसिफिक या फिर एनीथिंग या फिर एवरीबडी इस तरह के वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन होते हैं कौन से, इनडेफिनिट। वहाँ पे हम स्पेसिफिक प्रोनाउन की बात नहीं करते हैं। तो इसी पोजेसिव बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, कहाँ पे, एल्स के पहले। फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स समबडीज एल्स आइडिया। तो यहाँ पे बोला है कि जब हम एल्स का यूज़ करेंगे तो उसके साथ अपोस्ट्रोफिस एस लगाएंगे, उसको बनाने के लिए, क्या, पोजेसिव केस बनाने के लिए। और ये सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ही लाइक समबडी एल्स आइडिया, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है समबडी, एंड यहाँ पे हम एल्स का यूज़ करते हैं और उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, और ये बन जाता है हमारे पास करेक्ट सेंटेंस। बोलने की बात ये है कि जब भी इनडेफिनिट प्रोनाउन को हमने पोजेसिव बनाना है तो हम अपोस्ट्रोफिस का यूज़ कैसे करते हैं, वहाँ पे हम एल्स यूज़ करते हैं और उसके साथ एस अपोस्ट्रोफिस एस यूज़ कर लेते हैं, और इस तरह से वो इनडेफिनिट प्रोनाउन का पोजेसिव केस बन जाता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, पोजेसिव एंड प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन में, कंपाउंड नाउन क्या होती है, जहाँ पे टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देखते हैं, नाउन फॉर्म्ड बाय मोर देन वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स, लाइक सन इन लॉ, स्टेप मदर, कमांडर इन चीफ एट्सेट्रा। तो इनको जब हमने क्या बनाना हो, पोजेसिव एंड प्लूरल बनाना हो, तो किस तरह से हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफिस का। तो फर्स्ट है टू फॉर्म प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स सुफिक्स एस इज एडेड टू द रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, जहाँ से स्पेलिंग शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है सन इन ला, तो ये रूट वर्ड हो गया, और यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल, ये है सिंगुलर फॉर्म और ये है प्लूरल फॉर्म। तो सिंगुलर है कमांडर इन चीफ, तो इसका हो जाएगा, ये रूट वर्ड है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कमांडर्स इन चीफ। नेक्स्ट है मेड सर्वेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा मेड सर्वेंट। नेक्स्ट है मदर इन लॉ, तो हो जाएगा मदर्स इन लॉ। नेक्स्ट है स्टेप डॉटर, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेप डॉटर्स। यही एक रूट है, ये सिंगल है तो ये रूट वर्ड है, तो यहाँ पे हमने एस का यूज़ कर लिया है एंड में। नेक्स्ट है टू फॉर्म पोजेसिव केस ऑफ कंपाउंड नाउन वी एड अपोस्ट्रोफिस एट द एंड। अब सेम वही बोला है, कंपाउंड नाउन को जब हमने क्या करना है,
पॉजेसिव केस बनाना है तो उसके एंड में एस का यूज़ कर लेंगे। तो ये है दिस इज़ माई फादर इन लॉस। नेक्स्ट है इट इज़ हर स्टेप सन्स ग्रेजुएशन सेरेमनी। नेक्स्ट है वी आस्क्ड हर अबाउट हर सिस्टर्स इन लॉ। यहाँ पे ये था कि जब हमने प्लूरल बनाना है तो रूट वर्ड जो होगा उसके साथ हम एस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे बोला है जब हमने पोजेसिव केस बनाना है तो हम क्या करेंगे, उनके एंड में क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफिस एस लगा देंगे। नेक्स्ट रूल है टू शो प्रोग्रेशन इन इंग्लिश वी यूज़ अ स्ट्रक्चर। जब हमने इंग्लिश की प्रोग्रेशन शो करनी है तब हम रूल फॉलो करते हैं, या फिर एक स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे, फिर उसके साथ प्रपोजिशन लगाएंगे और नाउन का यूज़ होगा, और कौन सी नाउन होगी, वो सिंगुलर नाउन होगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी सेम ही बोला गया है टू शो प्रोग्रेशन वी यूज़ नाउन जो कि सिंगुलर है प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन सिंगुलर। ये एक स्ट्रक्चर है जब हमने इंग्लिश की प्रोग्रेशन शो करनी हो। हियर बोथ नाउन्स शुड बी सेम और सिंगुलर, दोनों की दोनों जो हमारे पास नाउन होंगी वो कैसी होंगी, सेम होंगी बट सिंगुलर होंगी। एग्जाम्पल द टेम्परेचर इज राइजिंग डेज बाई डेज। तो यहाँ पे टू नाउन्स का यूज़ हो रहा है, सेम ही होंगी बट हमेशा यहाँ पे सिंगुलर की फॉर्म में ही यूज़ होगी, ना कि प्लूरल में। तो ये ठीक हो जाएगा, द टेम्परेचर इज़ राइजिंग डे बाई डे। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये एक स्ट्रक्चर है जब हमने प्रोग्रेशन शो करनी हो किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ प्रोग्रेस कर रही है, राइज कर रही है, जिसे हम बोल देते हैं डे बाय डे। फिर ओल्ड टू न्यू हो गया, फिर हमारे पास सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया। इस तरह से जब हमने प्रोग्रेशन शो करनी है तो वहाँ पे हम सिंगुलर नाउन का ही यूज़ कर देते हैं। सबसे पहले सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे, फिर प्रपोजिशन लगाएंगे और उसके बाद सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे 10 रूल्स जो कि हम नाउन को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हुए हों, और ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम हमारे सोशल मीडिया लिंक्स दे देंगे, और टेलीग्राम्स पे आपको इस वीडियो का PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।